नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास मिसिंग नंबर का है। तो अभी तक आप जितना भी वीडियो मिसिंग नंबर का देखे हैं यूट्यूब पे, जितना भी क्लास मिसिंग नंबर का, तो उससे आपको बेहतरीन हम बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और अगर ये पूरा क्लास आप देख लिए तो मिसिंग नंबर का कितना भी कठिन से कठिन सवाल पूछ दे तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, तो सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजनिंग का क्लास। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे, लुप्त संख्या वाली ज्ञात करें, या वृत्त में पूछ दे, या सर्किल में पूछ दे, या नंबर लेटर एनालॉजी से पूछ दे, कोई सा भी सवाल मिसिंग नंबर से पूछ दे तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, लुप्त संख्या का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, लुप्त यानी उस जगह कोई संख्या नहीं है, उसको पता करना है। ठीक है, तो यही लुप्त संख्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको लॉजिक हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। ठीक है, तो स्टार बना के लिखिएगा, आपको हमेशा हम वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो जब भी बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे तो उधर की ओर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिधर बड़ी बड़ी संख्या रहे तो उधर आप सॉल्व कीजिएगा, 100% क्लियर आपका सॉल्यूशन सही होगा। या फिर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए, जिस प्रकार छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या जिधर है उधर की ओर सॉल्व कीजिएगा तो पहले गुना करके चेक कीजिएगा, या स्क्वायर या क्यूब करके। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट आंसर भी मिल जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर इसमें अगर ऐसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो आपको गुना, स्क्वायर, क्यूब करके चेक करना पड़ेगा, या फिर स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा, या फिर क्यूब रूट हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जिधर दिया हुआ रहे अगर निकलता है तो उसको पहले हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि उसको बनाने में आसान हो। ठीक है, तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ लिए, मान के चलिए ये सब फार्मूला बता दिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन अब देखिए, 7 है, 13 है, 6 है, 4 है, 22 है, 18 है, 15 है, प्रश्नवाचक है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताए थे, जिधर बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी संख्या आपको देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बीच में जो है बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13 है, फिर क्या है यहाँ पे 22 है। ठीक, तो हमको इसमें देखिए ये जो बड़ी बड़ी संख्या है तो ये 6 और 7, 7 और 6 को मिल के 13 हमको प्राप्त करना है। ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले संख्या को हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 7 और 6 को हम प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है, बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 है, फिर क्या है 18 है, अगर 4 और 18 को हम प्लस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि 18 और 2 20, 2 22 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 15 और 7 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 होता है, और 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा, 22 आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब भी इस प्रकार का एग्जाम में अगर क्वेश्चन, सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का देखने के लिए मिलता है, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पूरा क्लास देख लीजिएगा तो आपका मिसिंग नंबर का कितना भी कठिन सवाल आएगा आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं उसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है तो इसी स्थान पे लुप्त संख्या क्या आएगा बताना है।
तो यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या लग रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है बड़ी बड़ी संख्या। तो बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर भी देखिए कहाँ पे है, तो जो लॉजिक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लगा है वही लॉजिक सेकंड वाले में भी लगेगा। तो बड़ी बड़ी संख्या का है 53 है, 127 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 7 और 4। ठीक है, तो 7 और 4 को हम क्या करेंगे, जो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 11 और 6 को हम क्या करेंगे, जो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार बना के देखना है दूसरा लॉजिक। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब भी जाया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करके चेक करेंगे या स्क्वायर या क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये 7 छोटी संख्या है और फिर 4 भी छोटी संख्या है। हमको लाना है क्या, 53 लाना है बड़ी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम गुना करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 और 4 कितना होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको गुना करते हैं 7 चौके 28 हो जाता है, लेकिन हमको लाना कितना है 53 लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, तो लॉजिक को आपको समझिए। ठीक है, तो 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। और अगर हम इसको 4 को हम प्लस करते हैं इसमें, ठीक है, तो 4 को हम प्लस करते हैं तो ये 53 आ जाता है। तो लॉजिक क्या है, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो स्क्वायर क्यूब करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 6 को प्लस कर देंगे तो 127 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार आप लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले संख्या का स्क्वायर करके नीचे वाले जो थर्ड वाले संख्या हैं इसको प्लस कर दिया। ठीक, तो उसी प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 199। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा 199, और 199 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इसमें है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे, सभी प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 11 है, 12 है, 18 है। ठीक है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 57 है, 19 है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है, लॉजिक यहाँ पे देखिए 11 4। ठीक है, तो 11 4 को हम क्या करेंगे, 57 प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 12 5 को हम क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, फिर बीच में छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल अगर पूछ दे तो आप लोग क्या करना है, इसका जो है गुना करके चेक करना पड़ेगा या क्यूब करके चेक करना पड़ेगा, स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा। यही इसका लॉजिक है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो 11 चौक 44 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 57 है, तो ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 121 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको लाना है कितना 57 लाना है। तो यहाँ पे अगर 11 का हम स्क्वायर करके एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं और इसमें जो है कितना माइनस हम करेंगे, 64 को हम माइनस करेंगे तो 57 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64 को माइनस अगर 3 का हम 4 का क्यूब कर देते हैं 64 हो जाता है। यानी फर्स्ट वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे और सेकंड वाले का क्यूब करेंगे तभी मेरा थर्ड वाला संख्या जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का क्यूब 125। तो 144 में 125 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो ये लॉजिक रहा। ठीक है, तो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो 18 का स्क्वायर करेंगे ठीक उसी प्रकार 6 का क्यूब करेंगे तो तीसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 324, 6 का क्यूब करेंगे 216, दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 108। तो 108 यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा 108
और 108 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लूप संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जितना भी सवाल बताएंगे सिर्फ मिसिंग नंबर का बताएंगे, प्रत्येक टाइप का बताएंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लूप संख्या कहाँ पे है, बीच वाले संख्या में है। ठीक है, तो ये जो है वर्गाकार क्वेश्चन पूछा है, वर्ग जैसा बना के अगर लूप संख्या पूछा जाए तो आपको कभी कभी होता है सर्किल वाला भी क्वेश्चन बना के लूप संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। कभी कभी नंबर एक लाइन में रहता है और पूछा जाता है लूप संख्या ज्ञात करें। तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए लूप संख्या में तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जो फर्स्ट वाले में शुरू में बताए हैं वही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लूप संख्या निकालेंगे। लूप संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे लूप संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए या फिर बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाया जाए। तो हम सॉल्व करेंगे किस तरफ से, पहले चेक करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 64 है, फिर 62 है, 98 है, ये बड़ी बड़ी संख्या है। ठीक, और ये 3 है और 14 है, तो ये छोटी छोटी संख्या। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 14 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, 34 नहीं आ रहा है। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 3 को प्लस करेंगे 17, और यहाँ पे लाना है 34, तो 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 34 संख्या प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 18 और 13 को हम गुना करेंगे तो 18 13 को गुना करेंगे 31 हो जाएगा, और 2 को हम गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 27 के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 में हम क्या प्लस करेंगे और 2 से गुना कर देंगे या 98 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए 27 में हम प्रश्नवाचक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको 2 से हम गुना करेंगे और बराबर कितना लाना है, 98 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 27 दूना 54 हो जाता है, और यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट से बाहर 2 है तो ये जो है 98 में देखिए यहाँ पे 2 से 98 को अगर हम काटते हैं तो 49 होता है। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो ये 27 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 49 में 27 को हम माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये ही आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा फिर से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, दोनों को प्लस कर दिया है। ठीक है, तो प्लस करके 2 से गुना कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर भी इसको दोनों को 27 और 22 को जोड़ दिए तो 49 हो जाएगा। 49 में 2 से गुना कीजिएगा तो 58 आ जाएगा, 98 आ जाएगा सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा इस सवाल जो है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंक थोड़ा बड़ा बड़ा है, जैसे जैसे आपको बताए हैं कि बेसिक से बताएंगे तो वही आपको बेसिक से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 18 है, 23 है, 19 है, 330 है, प्रश्नवाचक है, फिर 3 है, 6 है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लूप संख्या ज्ञात करना है। लूप संख्या जिस जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुना कुछ भी करके हमको 19 लाना है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या रहे, ठीक है, जब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो क्या करना है,
गुना करना है, स्क्वायर करना है या क्यूब करके हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4, अगर 4 को 3 से हम गुना करते हैं, 4 तिया 12 हो जाता है, लेकिन लाना है कितना 19। ठीक है, तो 12 में क्या करेंगे, और यहाँ पे भी देखिए अगर इसको हम करते हैं 18 को 6 में गुना करते हैं तो 108 आ रहा है। तो गुना का लॉजिक तो नहीं लगेगा भैया। अब चलिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, क्यूब का लॉजिक। स्क्वायर का पहले लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद क्यूब का। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, और 36 को 18 से गुना करेंगे तो चलिए ऊपर से नीचे की ओर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और 3 को नीचे वाले को प्लस कर देंगे तो 16 और 3 19। तो लॉजिक आपको पकड़ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और नीचे वाले संख्या को प्लस कर देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 23 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, 529 हो जाएगा, सॉरी 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529, और यहाँ पे 1 को प्लस करेंगे 530 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 530 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।